हेलो माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चे, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस लेक्चर से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट सीरीज इज कॉल्ड बूस्ट लेक्चर सीरीज। एक तो आपका जो मेन सिलेबस चल रहा है वो तो ऐसे चलेगा ही, तो इसके साथ साथ एक बूस्ट लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हम मेन मेन टॉपिक्स या नेम्ड रिएक्शंस कवर किया करेंगे फ्रॉम ऑल ईयर +2 ऑर्गेनिक। और इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आज का टॉपिक पिक किया है वो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, पर सिर्फ वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले एक एल्डिहाइड और कीटोन में हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं क्या होती है, देन बाद में अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चे, ये मैंने एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिख लिया जिसको आप इथेनॉल भी बोलते हो। एल्डिहाइड फैमिली का सेकंड मेंबर है एसिटाल्डिहाइड। अब आपको पता है इसमें जो CHO ग्रुप है, CHO ये वाला ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, आपको सबको पता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के साथ देयर आर 3 हाइड्रोजन्स लिंक्ड, इस कार्बन के साथ देयर आर 3 हाइड्रोजन्स लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये अल्फा कार्बन्स की जो हाइड्रोजन्स हैं ये अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगी, ये अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगी। ठीक है बच्चे, तो इस एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन्स कौन सी होती हैं, तो उसको जज करने का, उसको देखने का ये तरीका है। दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एल्डिहाइडिक ग्रुप वाली कार्बन के जस्ट अगली कार्बन अल्फा कार्बन होती है, उस पर लगी हुई हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाती हैं। सिमिलरली अगर मैं कीटोन्स में देखूं तो कीटोन्स में भी आपको अल्फा कार्बन्स मिलेंगी, और आगे उस अल्फा कार्बन्स के लगी हुई अल्फा हाइड्रोजन्स मिलेंगी। जैसे कि कीटोन फैमिली का मैं सिंपलेस्ट मेंबर बनाता हूं, फर्स्ट मेंबर बनाता हूं, दैट इज एसीटोन। एसीटोन लिखता हूं मैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो दिस इज एसीटोन। अब इस एसीटोन में दिस इज कार्बोनिल ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, इसको बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप की कार्बन के अगली कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और इस साइड वाली ये भी अल्फा कार्बन है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगी हैं, ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगी, और ये भी तीनों की तीनों हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगी। तो बच्चे, सिर्फ वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर, एटलीस्ट वन। एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन में तो अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या है और कैसे होती है। तो लेट अस सी इसकी थ्योरी देखते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन एक केमिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन की, कि जब मैं किसी एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन, वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, एटलीस्ट वन, तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि डाइल्यूट NaOH, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस होकर आपको अल्डोल की फॉर्मेशन करके देते हैं, अल्डोल की फॉर्मेशन करके देते हैं। इसमें याद रखना है आपने, 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ रिएक्ट करना है।
Either two molecules of aldehyde will condense in the form of dilute NaOH, dilute alkali की form में, they will condense to give you aldol, or two ketone molecules you will take, and in the presence of dilute NaOH, dilute alkali की presence में they will give you ketol, तो उसको कीटोल बोलेंगे। जैसे एल्डिहाइड के कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एल्डोल बोलेंगे, तो कीटोन के जब कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनेगा उसको कीटोल बोलेंगे, दैट वी विल कॉल कीटोल। ठीक है, तो अल्डोल और कीटोल की ऐसे फॉर्मेशन होती है। यहां dilute NaOH यूज कर सकते हो, इन्होंने बोला है। अगर dilute NaOH नहीं यूज करना, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, पर मेनली तो dilute alkali की प्रेजेंस में ही होती है, बट यू कैन यूज बेरियम हाइड्रोक्साइड आल्सो, एंड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर आप पोटाशियम कार्बोनेट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, either dilute NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में ये अल्डोल कंडेंसेशन आप करा सकते हो। तो अब हम सबसे पहले एल्डिहाइड्स की अल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, देन कीटोन्स की देखेंगे, और बाद में मैकेनिज्म भी समझेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले बच्चे, दो एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल को लेकर मैंने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है। तो लेट अस टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज ए कॉमन नेम ऑफ इथेनल। इथेनल जो सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का, ये कॉमन नेम है इथेनल का, एसिटाल्डिहाइड। सो आई हैव टेकन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो जब इन दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को, दो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जब मैं dilute NaOH की प्रेजेंस में, dilute alkali की प्रेजेंस में रिएक्ट करता हूं, यहां पर जो मेरा कैटलिस्ट मान लो, दैट इज dilute solution of an alkali, dilute NaOH solution। तो मैं क्या देखता हूं, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो क्या होता है, तो अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है, CH3, यहां बच्चे इसको अब इस बॉन्ड को कंडेंस करके लिख लो, CH ऐसे लिख लो, CHOH, मतलब एक हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन यहां चला गया तो यहां बच जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। तो इतना पार्ट है वो यहां आकर अटैच हो जाता है, CH2C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द प्रोडक्ट, इसको अल्डोल बोलते हैं, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्डोल। तो हुआ कैसे है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, आपके समझने के लिए प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपके लिए इजी हो जाए, आप इसको समझो कि यहां से, बाकी तो ज्यादा तो मैकेनिज्म में आगे करवाऊंगा आपको, यहां CH2 नेगेटिव रह गया, यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, उसने अटैक कर दिया यहां बन गया OH, ये बॉन्ड हो गया खत्म, इसको मैंने कंडेंस करके लिख लिया CH, और ये पार्ट आकर यहां अटैच हो गया। तो दिस इज हाउ अल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। ये अल्डोल प्रोडक्ट है। इसका नेम अगर हम बोले तो क्या है, 1 2 3 4, तो इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो बच्चे होता क्या है, जब दो एल्डिहाइड्स के बीच में, जब दो कीटोन्स के बीच में अल्डोल कंडेंसेशन होती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे जस्टिफाई करते हैं, मैं बोलता हूं जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और जब दो कीटोन्स की अल्डोल कंडेंसेशन होगी तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब के
एल्डिहाइड ग्रुप की बीटा पोजीशन पर आप देखोगे उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा OH। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना इसमें ये तो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके जस्ट बाद वाली कार्बन अल्फा कार्बन और इसके अगली कार्बन होती है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर OH ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अल्डोल प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। सो दिस इज व्हाई वी से। तो यहां मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे इथेनल के या एसिटल्डिहाइड के, आगे मैं दो मॉलिक्यूल्स लूंगा प्रोपेनल के, थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। तो उनके बीच में हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनते हैं। लेट अस सी बच्चों। एक बात और याद रखना कि एक एल्डिहाइड या एक कीटोन से जो प्रोटॉन रिमूव होता है वो ऑलवेज अल्फा कार्बन से रिमूव होता है, कभी बीटा से मत करवा देना, अल्फा से। तो आगे देखो बच्चे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C double bond OH. On reacting these two molecules together in the presence of dilute alkali solution, which is dilute NaOH solution, dilute NaOH solution की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के क्या देखता हूं बच्चों मैं, क्या मिलेगा? तो you will come to know that there is the formation of CH3 CH2 COH, इसको कंडेंस करके लिखो H यहां से। अब यहां आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे लिख लेना है CH3, तो ये वाली कार्बन के साथ वाली अल्फा कार्बन हो गई, यहां से प्रोटॉन निकलेगा एक, ठीक है, जो यहां अटैक करेगा जिसका OH बना, तो ये ऐसे अटैच होगा CH3 C double bond OH। तो दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड, दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड। इसका नेम देख लेते हैं क्या बनेगा। इट विल बी 1 2 3 4 5। यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? H, हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनल। तो अगर मैं देखूं तो ये भी एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है। कैसे? इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बाद वाली कार्बन बीटा कार्बन, और इस पर OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आगे बच्चों, आगे हम अब दो कीटोन्स लेकर उनकी हम क्या करवाएंगे, अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे और कीटोल बनाएंगे। पहले तो हमने अल्डोल, तो ये आपका अल्डोल होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये इसको आप सिंपली अल्डोल बोल सकते हो, अल्डोल। ठीक है बच्चों, आगे अब हम बनाएंगे कीटोल। यस, आगे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, मेकिंग करेंगे किसकी? कीटोल की। तो इसके लिए आई हैव टू टेक 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स। मैंने बच्चों 2 एसीटोन मॉलिक्यूल ले लिए। दिस इज 1 एसीटोन एंड दिस विल बी द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो इनको जब मैंने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH सॉल्यूशन और बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेंगे, मतलब कीटोल प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल को कैसे लिख लेना है, CH3C, इसको OH बना दो और इस CH3 को ऐसे नीचे लिख दो CH3, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा, CH2 नेगेटिव अटैक करेगा, ये वो आगे मैकेनिज्म में देखेंगे।
मतलब यहां से प्रोटॉन निकलकर यहां चला गया, तो ये पार्ट यहां एज इट इज ऐड हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से CH3 में ही कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये पार्ट CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चे दैट इज द कीटोल। ये कीटोल बना है। अब कीटोल एल्डिहाइड्स की कंडेंसेशन से एल्डोल बनता है, कीटोन्स की कंडेंसेशन से कीटोल बनता है। तो ये कीटोल है। अगर इसकी नॉमेनक्लेचर देखें, अगर इसका नेम देखें तो नेम क्या आ जाएगा बच्चे? 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 on, that will be 4 hydroxy 4 methyl pentane 2 on। ठीक है जी। सो दैट विल बी द नेम। तो दिस इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। कब होता है? जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलती है। अब मैं इसका मैकेनिज्म करवा रहा हूं बच्चे कि ये मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। यस, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म करने से पहले मुझे सबसे पहले ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जिसका मैंने मैकेनिज्म देखना है। तो रिएक्शन है बच्चे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेरे पास एस्टेल्डिहाइड है, इथेनल, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हो गई है एल्डोल कंडेंसेशन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्टेप 1 में बच्चों जेनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन। कार्बे एनायंस आपने +1 में पढ़े होंगे। द कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बे एनायन। यस, आई बेग माय पार्डन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है, नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन होती है फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है जी। वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन कैसे होती है? लेट अस सी, देखते हैं। तो सबसे पहले वी विल कंसिडर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे लिख लूं, CH2H C डबल बॉन्ड OH, लाइक दैट, एसिटल्डिहाइड। और इस एसिटल्डिहाइड के इस मॉलिक्यूल में से जो मैंने डाइल्यूट एल्कली यूज की है, तो एल्कली क्या करती है, या उस एल्कली में से हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, ये यहां से प्रोटॉन निकाल लेता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो यहां से ये जो हमने एल्कली यूज की थी उसका हाइड्रोक्साइड आयन इस मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन निकाल लेगा H पॉजिटिव, और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन के पास चले जाएंगे। तो क्या बनेगा? आपके पास कार्बे एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? माइनस वाटर, यहां मैं शो कर देता हूं, OH प्लस H मिलकर वाटर बना लेंगे। तो यहां बन गया कार्बे एनायन, CH2C डबल बॉन्ड OH, और इसके पास है नेगेटिव चार्ज। और ये जो कार्बे एनायन बना है, ये कार्बे एनायन बच्चे रेजोनेंस स्टेबल होगा। रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसके पास कैसे आएगी? लेट मी शो यू, लेट मी show you the resonance stability with this कार्बे एनायन। तो इट विल बी, इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूं, CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये पाई बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन के ऊपर। तो कैसे बन जाएगा, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C, इसको मैं इरेज कर दूं, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस साइड है H। तो ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं दो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये जो कार्बन आयन बना है। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन आयन इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक बार जब कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हो गई, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप देखो बच्चे, सेकंड स्टेप में ये कार्बन एनायन एसिटैल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल बनके। स्टेप टू में दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटैल्डिहाइड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और आपको पता है इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइटली, और इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक, बिकॉज इसको तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड चाहिए, ये करता है अपना अटैक यहां। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां करेगा, ये डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा आगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो आगे क्या बन जाएगा बच्चे, ऊपर की तरफ लिखता हूं आगे जो रिजल्ट है स्टेप 2 का। जस्ट वेट, आई विल बी राइटिंग द रिजल्ट हियर अपसाइड। तो क्या बनेगा, जब अटैक होगा तो यहां लिख देता हूं, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट नजर आएगा जिसको हम एनायन इंटरमीडिएट बोल देंगे। ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन तो मैं इसके साथ ही इंक्लूड कर देता हूं, CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ऐसा सेकंड स्टेप में ये एनायन इंटरमीडिएट बनता है, एनायन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन एनायन बना और उस कार्बन एनायन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया और वो दूसरे एसिटैल्डिहाइड मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां कर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले से ही था। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एनायन इंटरमीडिएट है इन द स्टेप 3 को मैं यहां ही सम अप कर देता हूं। अगर मैं सम अप करूं स्टेप 3 को, तो मैं देखता हूं कि ये वाटर में से स्टेप 3 में ये जो एनायन इंटरमीडिएट बना है, ये वाटर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव लेकर ये बन जाएगा CH3COH H CH2CHO। तो ये आपका बन गया बच्चे वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या जिसका मैं अगर नेम बताऊं आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। यहां से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, तो बाकी वाटर में से क्या बच गया, OH नेगेटिव। ये आपका ये जो कैटालिस्ट था dilute NaOH सॉल्यूशन का, जो हाइड्रोक्साइड आयन था, वो दोबारा से रीजनरेट हो गया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो स्टार्टिंग में कार्बन एनायन बनाने के लिए यूज हुआ था। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटैल्डिहाइड से कार्बन एनायन बनता है, वो कार्बन एनायन न्यूक्लियोफाइल बनकर दूसरी एसिटैल्डी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और 2 एसिटैल्डिहाइड मॉलिक्यूल कंडेंस होकर एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दैट वाज द मैकेनिज्म जो आपने देख लिया है। अब लास्ट में मैं क्लास को बच्चों एंड करने वाला हूं, लास्ट में 1-2 बातें आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब एल्डिहाइड फैमिली के कुछ मेंबर आपको मैं दिखाता हूं या देता हूं। एक है फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर। आपने मुझे बताना है कि क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड aldol कंडेंसेशन शो करेगा।
नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन के अगली कोई कार्बन ही नहीं है, तो अगली कार्बन नहीं है, उस पर हाइड्रोजन होनी तो दूर की बात है, बिकॉज इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती, अगर होती कार्बन यहां तो उसकी हाइड्रोजन फिर अल्फा हाइड्रोजन कहलाती, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड विल नॉट शो aldol condensation due to the absence of alpha hydrogen। तो सिमिलरली एक आपने अभी पढ़कर आए हो आप एसिटल्डिहाइड या इथेनल, अगर मैं इस इथेनल की तीनों हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन थी इनको मैं 3 क्लोरीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है, मतलब अब ये क्या है, ट्राइक्लोरोइथेनल बन गया आपका, या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब क्या ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड आपका aldol कंडेंसेशन शो करेगा? नो, ये भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज अल्फा कार्बन तो है हमारे पास, अब यहां फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, पर अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, बिकॉज दीज हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय Cl एटम्स, हैलोजन एटम्स, तो ये भी aldol कंडेंसेशन, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड aldol कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दी है, और एग्जांपल बच्चे आपको क्या दी है इन्होंने, दैट इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन की एग्जांपल दी है, बेंजोफिनोन, और पूछा है कि क्या बेंजोफिनोन aldol कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन शो करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज बेंजोफिनोन में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, फिनाइल ग्रुप्स, बोथ साइड्स फिनाइल ग्रुप, इस साइड भी फिनाइल ग्रुप है, तो ये कंपाउंड कहलाता है बेंजोफिनोन, दैट इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बिकॉज अब ये फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन है, इसके साथ वाली कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गई, ये अल्फा कार्बन हो गई यहां। अगर इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बने हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना है, ना ही इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिकॉज यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजोफिनोन में, तो बेंजोफिनोन भी aldol कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा बच्चे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो aldol कंडेंसेशन शो नहीं करते ड्यू टू द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको याद कर लेना है, लिखकर देखना है, और आपने इसके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दैट वाज आवर बूस्ट लेक्चर 1। तो अगले बूस्ट लेक्चर में मैं अदर इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन के साथ आपको मिलूंगा, अनदर इंटरेस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टिल देन टेक केयर बच्चों।